हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर के रूल समझेंगे। तो देखिए, स्टोरी का नेम है द परफेक्ट जजमेंट। परफेक्ट यानी उचित, पूर्ण, जजमेंट यानी न्याय, पूर्ण न्याय, उचित न्याय। देयर वॉज अ किंग नेम्ड भोज। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। वॉज था, अ किंग एक राजा था, नेम्ड नाम का, भोज 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 नाम का एक राजा था। ही वॉज फेमस, ही वह, वॉज था, फेमस मशहूर, प्रसिद्ध, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर के लिए, हिज अपनी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड और जस्टिस न्याय, वह अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। Whoever जो कोई भी, केम आता था, टू हिज कोर्ट उसके दरबार में, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, वेंट जाता था, सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, यानी जो कोई भी उसके दरबार में आता था संतुष्ट होकर जाता था। हिज सब्जेक्ट उसकी प्रजा, सब्जेक्ट होता है प्रजा, लव्ड पसंद करती थी, हिम उसको, वेरी मच बहुत ज़्यादा, उसकी प्रजा उसको बहुत पसंद करती थी। वन डे एक दिन, किंग भोज वॉज गोइंग समवेयर, किंग भोज वॉज गोइंग जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वन डे एक दिन, किंग भोज वॉज गोइंग जा रहा था, समवेयर कहीं, समवेयर की मीनिंग है कहीं। ही वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ही वॉज राइडिंग वो सवारी कर रहा था, ऑन एन एलिफेंट एक हाथी पर, या वो सवार था एक हाथी पर। हिज सोल्जर्स उसके सैनिक, एंड गार्ड्स उसके अंगरक्षक, वर फॉलोइंग हिम उसका पीछा कर रहे थे, यानी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके सैनिक और उसके अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। विच एवर साइड जिस किसी भी दिशा में, साइड का मतलब होता है दिशा, जिस किसी भी दिशा में, ही वेंट वो जाता था, पीपल लोग, केम आउट बाहर आ जाते थे, टू सैल्यूट सलाम करने, हिम उसका। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, द किंग राजा, वॉज था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, राजा बहुत खुश था। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से, आ स्टोन केम एक पत्थर आया, एंड और फेल गिर गया, इन द लैप गोद में, लैप होता है गोद, ऑफ द किंग राजा की, एक पत्थर आया और उसकी गोद में आकर गिर गया। द किंग गॉट वेरी एंग्री, द किंग राजा गॉट हो गया, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा, नाराज। द सोल्जर्स केम अराउंड द किंग, द सोल्जर सैनिक केम आ गए, अराउंड द किंग राजा के चारों ओर, एंड और टुक हिम उसको ले गए, टुक होता है टेक की सेकंड फॉर्म है ये, इसका मतलब होता है ले जाना, हिम उसको, टू आ नियर बाई पास के, सेफ सुरक्षित, प्लेस जगह पर, सैनिकों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और एक सुरक्षित पास की जगह पर ले गए। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, द किंग राजा ने, ऑर्डर्ड आज्ञा दी, आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू गो जाने का, एंड और फाइंड द कल्प्रिट फाइंड ढूंढने का, द कल्प्रिट दोषी को, अपराधी को। द सोल्जर्स स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन, द सोल्जर सैनिक स्कैटर्ड बिखर गए, स्कैटर होता है बिखरना यानी चले जाना, इन एवरी डायरेक्शन हर दिशा में, टू गेट द कल्प्रिट अपराधी को पाने के लिए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द सोल्जर्स ब्रॉट अ लिटिल बॉय, द सोल्जर सैनिक ब्रॉट लाई अ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के को। वन ऑफ द सोल्जर सेड सैनिकों में से एक ने कहा, माई लॉर्ड महाराज, दिस इज द बॉय ये वही लड़का है,
हु जिसने, थ्रू फेंका था, स्टोन पत्थर एट यू आपकी ओर। यानी सैनिकों में से एक सैनिक ने कहा, महाराज ये वही लड़का है जिसने आपकी ओर पत्थर फेंका था। हु जो एक कंजक्शन है, वैसे तो हु का मीनिंग किसने होता है, कौन होता है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है तो इसका मीनिंग है जिसने। ही मस्ट बी पनिश्ड, उसको सजा दी जानी चाहिए। द किंग आस्क्ड द बॉय, राजा ने लड़के से पूछा, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाई डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, वाई डिड यू थ्रो, तुमने क्यों फेंका था। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये थ्रो जो है फेंकना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाई डिड यू थ्रो, तुमने क्यों फेंका था स्टोन पत्थर, एट मी मेरी ओर, मेरी तरफ। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, माई नेम इज रोनी, मेरा नाम रोनी है। आई डिड नॉट इंटेंड, मेरा इरादा नहीं था, निश्चय नहीं था, टू हिट यू, आपको मारने का। इंटेंट का मीनिंग होता है इरादा यानी निश्चय, और हिट का मीनिंग होता है मारना। इनफैक्ट, वास्तव में। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू प्लग स्वीट मैंगोज, मीठे आम तोड़ने के लिए, फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से। उसने बताया, सच में, वास्तव में मैं उस पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। द ट्री वॉज टू हाई, पेड़ बहुत ऊंचा था। फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, यानी मेरे चढ़ने के लिए पेड़ बहुत ऊंचा था। द स्वीट राइप मैंगोज, मीठे पके आम, वर थे, बियॉन्ड माई रीच, मेरी पहुंच से परे, यानी मेरी पहुंच के बाहर। द स्वीट राइप का मीनिंग होता है पके हुए, मीठे पके हुए आम मेरी पहुंच से बाहर थे। आई एक्चुअली थ्रू द स्टोन, मैंने दरअसल थ्रू फेंका था, द स्टोन पत्थर, टू गेट, पाने के लिए, टू गेट, पाने के लिए, दीज मैंगोस, ये फल। माई फ्रेंड्स टू वर बिजी, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, टू भी, यानी मेरे दोस्त भी, वर बिजी, व्यस्त थे। बिजी का मीनिंग है व्यस्त। थ्रोइंग, फेंकने में, स्टोन, पत्थर, यानी मेरे दोस्त भी पत्थर फेंकने में बिजी थे। दे रन अवे, वो भाग गए, टू देयर हाउसेज, अपने अपने घरों को। सीइंग, देखकर, दीज सोल्जर्स, इन सैनिकों को। सीइंग का मतलब है देखकर, दीज, इन सोल्जर, सैनिकों को, इन सैनिकों को देखकर मेरे दोस्त यानी वे, रैन अवे, भाग गए, टू देयर हाउसेज, अपने घरों को। आई हैव बीन कॉट, मुझे पकड़ लिया गया है। ये एक पैसिव का सेंटेंस है, इसमें हैज के साथ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैज बीन, हैव बीन। थर्ड फॉर्म आइए, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, मुझे पकड़ लिया गया है, बिकॉज, क्योंकि। आई डिड नॉट रन अवे, क्योंकि मैं नहीं भागा था। सर, श्रीमान, यू कैन पनिश मी, आप मुझे सजा दे सकते हैं। पनिश का मीनिंग होता है सजा देना। एक मॉडल वर्ब है और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यू कैन पनिश मी, आप मुझे सजा दे सकते हैं। किंग भोज वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, किंग भोज, राजा भोज, वॉज था, डीपली, बहुत ही अधिक, इम्प्रेस्ड, प्रभावित, बाय द चाइल्ड ऑनेस्टी, यानी बच्चे की ईमानदारी से। राजा भोज बच्चे की ईमानदारी से बहुत ही अधिक इम्प्रेस्ड था, यानी प्रभावित था। द सोल्जर्स एंड रोनी वर वेटिंग फॉर द पनिशमेंट, सैनिक और रोनी सजा का इंतजार कर रहे थे। टू बी अनाउंस्ड, यानी घोषणा किए जाने की, बाय द किंग, राजा के द्वारा, यानी राजा के द्वारा सजा की घोषणा किए जाने की सैनिक और रोनी इंतजार कर रहे थे। बट, लेकिन, एवरीवन, सभी, वॉज थे, सरप्राइज्ड, हैरान, टू सी द किंग्स स्माइलिंग, बट, लेकिन, एवरीवन वॉज सरप्राइज, सभी हैरान थे, टू सी, देखकर, द किंग्स स्माइलिंग, राजा की मुस्कुराहट को देखकर सभी हैरान थे। ही टुक आउट, उसने निकाला, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक आउट का मीनिंग होता है निकालना, वैसे टेक का मीनिंग होता है लेना, लेकिन ये एक फ्रेजल वर्ब है। टेक के साथ जब कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इसका मीनिंग टेक आउट, निकालना। हिज पर्ल नेकलेस, अपना मोतियों का हार,
पर्ल का मीनिंग होता है मोती और नेकलेस का मीनिंग होता है हार, अपने मोतियों का हार। एंड और गेव दिया इट इसे टू रोनी, रोनी को। हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री ने, उसका मंत्री स्टैंडिंग खड़ा हुआ, नियर हिम उसके पास, यानी उसके पास खड़ा हुआ मंत्री, वॉज था, इक्वली बराबर, सरप्राइज्ड हैरान, यानी उसके पास खड़ा हुआ मंत्री भी उतना ही हैरान था। ही सेड, उसने कहा, माई लॉर्ड, महाराज, आई फेल टू अंडरस्टैंड योर जजमेंट। आई फेल्ड, महाराज, आई फेल, मैं असफल हूं, टू अंडरस्टैंड, समझने में, योर जजमेंट, आपका न्याय। द स्टोन थ्रोन बाय दिस बॉय, द स्टोन, पत्थर, थ्रोन, फेंका गया, बाय दिस बॉय, इस लड़के के द्वारा, केम, आया, एंड हिट यू, और आपको मारा, मार दिया, यानी लड़के के द्वारा फेंके हुए पत्थर आया और आपको मार दिया। एंड और यू, और आपने, और आप, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय, पनिशिंग हिम, पनिशिंग हिम, यानी सजा देने के बजाय, हिम, उसको, यानी उसको सजा देने के बजाय, आर रिवार्डिंग हिम, उसको सजा देने के बजाय उसको इनाम दे रहे हैं। यू आर रिवार्डिंग हिम विद अ पर्ल नेकलेस, एक मोतियों के हार से। रिवार्डिंग का मतलब होता है इनाम देना। देयर मस्ट बी सर्टेनली, देयर मस्ट सर्टेनली बी सम लॉजिक इन इट। देयर का यहाँ कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मस्ट होना चाहिए, सर्टेनली, निश्चित ही, सम, कुछ, लॉजिक, तर्क, इन इट, इसमें, इसमें निश्चित ही कोई तर्क होना चाहिए। बट, लेकिन, इट इज बियॉन्ड माई लेवल ऑफ विजडम, लेकिन ये मेरी बुद्धि के स्तर से परे है, यानी मेरे समझ से बाहर है ये चीज। द किंग सेड स्माइलिंग, द किंग, राजा ने, सेड, कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। इट इज नॉट अनयूजुअल, ये असामान्य नहीं है, दैट कि यू आर सरप्राइज, तुम हैरान हो, बट, लेकिन, आई शैल एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, यानी व्याख्या करूंगा, टू यू, तुमको। सी, देखो, दिस बॉय, इस लड़के ने, डिड नॉट एम, निशाना नहीं लगाया था, द स्टोन, पत्थर से, एट मी, मेरी तरफ, यानी लड़के ने मेरी तरफ निशाना नहीं लगाया था। ही एम्ड, उसने निशाना लगाया था, एट द स्वीट, मीठे, एंड और राइप मैंगोज, पके हुए फलों की ओर। एंड और, इफ, अगर, अ ट्री, एक पेड़, हिट बाई अ स्टोन, यानी एक पत्थर के द्वारा मारा गया, कैन गिव सच डिलीशियस फ्रूट्स, कैन, दे सकता है, सच, ऐसे, डिलीशियस, स्वादिष्ट, जायकेदार, फ्रूट्स, फल, टू दिस बॉय, इस लड़के को, यानी अगर एक पेड़ पत्थर द्वारा मारे जाने से मीठे फल दे सकता है, वाई, क्यों, आई कैन नॉट, वाई कैन नॉट आई गिव अ पर्ल नेकलेस टू हिम, मैं इसको मोतियों का हार क्यों नहीं दे सकता हूं। बीइंग अ किंग, राजा होने पर, यानी राजा होने पर मैं इस लड़के को मोतियों का हार क्यों नहीं दे सकता हूं। एम आई वर्स देन अ ट्री, क्या मैं एक पेड़ से भी ज्यादा बुरा हूं। ये एक कंपैरेटिव डिग्री है बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। क्या मैं एक पेड़ से भी बुरा हूं। एवरीवन प्रेज्ड, सभी ने प्रशंसा की, किंग, राजा की, राजा भोज की, फॉर हिज डीप सेंस, उसकी गहरी समझ के लिए, ऑफ जस्टिस, न्याय की, एंड और परफेक्ट जजमेंट, और उचित न्याय के लिए। तो प्रेज का मीनिंग है यहाँ पर प्रशंसा करना, डीप सेंस यानी गहरी समझ के लिए, उसके न्याय के लिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा और ग्रामर के रूल्स समझे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।